वंदन मास्टर्स। सब मैं आशा गुप्ता इस काशी नगरी से आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत आप सभी का स्वागत करती हूँ इस महिला ध्यान मंच पे महिला काशी ध्यान मंच पे। दोस्तों, आज हम लोगों का 21वां दिन है। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग पूनम मैम के शंखनाद से इसका स्टार्ट करते हैं। पूनम मैम। थैंक यू पूनम मैम, इतनी एनर्जी हमेशा आपके इस शंखनाद के बाद हम लोगों की एनर्जी दुगनी तिगनी चौगुनी बढ़ जाती है। और आपका ये मुस्कुराता हुआ चेहरा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों शेयरिंग नहीं करते इस हम लोगों को पूरी तरह ये पता नहीं चलता है कि आप लोगों को आज का सत्र कैसा लगा, कल का सत्र कैसा लगा। प्लीज आप लोग शेयरिंग कीजिए, और कोई हम लोगों से अगर मान लीजिए मिस्टेक हो कि नहीं आप ऐसा कर सकते हैं, आप ऐसा कीजिए तो और अच्छा रहेगा, तो हम लोग आपके सुझाव का बहुत स्वागत करेंगे। आप लोग सुझाव दीजिए। आप लोगों की हेल्प से ही हम लोग अभी देखिए करीब अपने आधे दिवस पे पहुंच चुके हैं। इसी तरह हम लोग और 20 दिन यूं ही चलते चलते निकल जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम लोगों के ध्यान का टाइम हो रहा है, और हमें पूनम मैम ध्यान पे लेकर चलेंगे। तो पूनम मैम आइए, हमें ध्यान पे ले। धन्यवाद। आप सबको का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। मैं पता नहीं चला और 20 दिन निकल गए और 21वां दिन यानी आधा दिन कंप्लीट करके हम लोग एक दिन ज्यादा में प्रवेश कर चुके हैं। और हम लोगों को ध्यान करने की आदत भी लग गई है। आप ध्यान कैसे करना है नहीं करना, किसी को कोई सुझाव की जरूरत नहीं है। तो आप लोग आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। और मैं आज कोई कहीं नहीं लेके जाऊंगी। बड़े दिनों से हम लोग सिर्फ टूर कर रहे हैं ध्यान में। तो आज सिर्फ अपने साथ होना है, कहीं नहीं जाना है। अपने सांसों के साथ रह के स्थिर आधे घंटे तक हम लोग बस अपने सांसों को गौर करेंगे और स्थिरता के साथ अपने साथ रहेंगे। चलिए, एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। अपने पैरों को क्रॉस कर लीजिए, अपने हाथों को क्रॉस कर लीजिए, अपनी आंखों को बड़ी कोमलता के साथ बंद कर लीजिए। अब हम तैयार हो चुके हैं। अपने आप को अब धीरे धीरे देखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। अपने अंगों को शांत करेंगे, बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएंगे। मैं जिस अंग का नाम लूंगी बिल्कुल वो ढीला होना चाहिए। आप सिर्फ गौर करेंगे कि आप अंग ढीला है या नहीं। पैर का तलुआ बिल्कुल ढीला शांत, उंगलियां बिल्कुल शांत, एंकल जॉइंट शांत, पिंडलियां बिल्कुल शांत और स्थिर। घुटनों को गौर से देखेंगे, बड़ी बोझ लेके खड़े रहते हैं। हमारे पूरे शरीर का बोझ ऊपर है। बिल्कुल शांत हो जाए, बिल्कुल ढीला। जगह बिल्कुल शांत हो चुके हैं। पूरे दोनों पैर के जॉइंट को हम देखेंगे, वो भी बिल्कुल शांत हो चुके हैं। बिल्कुल भी नीचे से ऊपर तक देखते जाएंगे, धीरे 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 धीरे।
पूरा पीठ एकदम शांत, पेट का नीचे का हिस्सा शांत, नाभि वहाँ पे पूरा है बिल्कुल, पूरा पेट एकदम शांत, कोई हलचल नहीं, नाभि शांत, आँख ऊपर से नीचे तक एक उंगलियां पंजा बिल्कुल शांत, पूरी गर्दन शांत, गला आगे पीछे सब शांत, चारों तरफ चेहरा पूरा शांत, कपाल आँख नाक कान का पीछे वाला हिस्सा उससे गौर से देखो, बहुत सारे इमोशन वहाँ दबे होते हैं, इमोशन दबा तो नहीं, बिल्कुल शांत होते हैं। दांत अपने मसूड़ों को बहुत से देखे दोस्तों, यहाँ भी कभी दृष्टि डालते ही नहीं होती, बिल्कुल शांत हो रहा है। जी वो बिल्कुल शांत है। सिर का पिछला हिस्सा, सर का ऊपरी हिस्सा शांत होता है, पूरा शरीर शांत होता है, कोई खिंचावट नहीं, फिर से आप देखिए तो कभी कोई खिंचावट नहीं, नमन करेंगे पितामह पत्री जी को, महाअवतार बाबा जी को, परमहंस योगानंदा को, लहरी माँ से, युक्तेश्वर गिरी, सारे गुरुओं को नमन करेंगे। सारे एस्ट्रल मास्टर को नमन करेंगे जो सूक्ष्म रूप से अभी यहाँ विद्यमान है, हमारी ध्यान यात्रा में सहायक बनने आए हैं, उनको नमन करेंगे। शिव जी को नमन करेंगे, हनुमान जी, गणेश जी, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, माता यशोधरा, सप्त ऋषियों को नमन करेंगे। सभी देवी देवताओं को नमन करके सारे एक्सटर्नल मास्टर सारे देवताओं को नमन, कोटि कोटि नमन, माता पिता को कोटि कोटि नमन, उनकी वजह से हम इस दुनिया में हैं।
और जाती हूँ कोई भी समस्या नहीं। आपको अपने क्लासों के बीच में जो थोड़ा सा अंतराल है मैं उसे गौर करना है। उनके पीछे नहीं घूमना। पता है। अंतराल नहीं करना चाहिए। आती और जाती सांसों के बीच में जो अंतराल है उस पर टिके रहेंगे तो
करती हूँ। हाँ, फिर देखिए। इंतजार में समझ आए, एक हो जाए। बेचारी। अंतराल को देखते रहे। जाते सांपों के साथ एक एक बोला देखते। ठीक है। ज्यादा परफेक्शन नहीं करेगी।
वापस चेहरा नाक मुंह सब गौर से देखते जाए। धीरे धीरे पूरा गला, गर्दन, बीच का पूरा बीच, मुंह की हड्डी ऊपर से नीचे की ओर, छाती, पेट, नाभि, पेट का खुला हिस्सा, दोनों हाथ, जंघा, घुटना, पिंडली, गर्दन, पैर की उंगली, पूरा तलवा, पूरे शरीर को गौर से देखना। कितना तो पूरे शरीर में दौड़ा है, हर तरफ देखना।
धीरे अपने पैर की उंगली को और हाथ की उंगली को मिलाएं और बाहों को प्रणाम की मुद्रा में बनाएं। ऊंचा महसूस करें। हाथों को अपनी आंखों पे रखें। आंखों के माध्यम से पूरे शरीर में ये ऊर्जा बढ़ते जा रही है। अपने शरीर के कोने कोने तक पहुंचा दें। कहीं एक जगह टिकने ना दें। पूरे शरीर में फैलता जाए। 5 4 3 2 1 शून्य। और धीरे धीरे अपने आंखों को गली मिली खोलते हैं। सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान ऊर्जा से बाहर आ जाए। शांति शांति शांति। और खुद को शाबाशी करें। अपनी गहरे ध्यान करने के लिए खुद को शाबाशी दें। खुद से प्यार करें। थैंक यू बोले अपने आप को। सुंदर से मुस्कुराहट के साथ चिल्ला के हंसे, जोर से हंसे, अपने लिए हंसे, खिलखिला के हंसे। थैंक यू मैम बहुत सुंदर, देखने के लिए। बहुत अधिक ऊर्जा, बहुत ही अधिक ऊर्जा। मुझे तो एक बार लगा कि जैसे सभी आसपास में हम लोग ये देखिए, मैं तो 18 ही लोग, अभी हम लोग 25 लोग 23 लोग करीब जुट गए हैं। मुझे रहते 18 हम सभी यहाँ पे आसपास में बैठे हुए हैं। मुझे लगा आज क्यों साप्ताहिक ध्यान हो रहा है क्या? तो ये ग्रुप की एनर्जी ऐसी होती है कि कभी कभी आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम, बहुत अच्छी ऊर्जा। आप लोगों को कैसा ध्यान लगा दोस्तों, आप शेयर कीजिए। आज तो पता ही नहीं, कुछ बोलने का ही मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। और बस चारों तरफ इतनी एनर्जी, सिल्वर कलर की एनर्जी चारों तरफ मुझे दिखाई दे रही थी। पूरा मतलब कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा था, मतलब वर्णन ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा एनर्जी अभी, मतलब मैं खुद को भी स्थिर ही नहीं कर पा रही हूँ। बस यही बोल सकती हूँ। मैं आज जान के मैंने किसी चीज का नाम नहीं लिया, बस देखते हैं कौन क्या फील करता है। मैं किसी चीज को, सिर्फ सांसों के अलावा मैंने कोई चीज की नाम ली। पता नहीं कल्पना में आ जाए। आज आज खुद से कौन कर क्या महसूस कर सकता है। थैंक यू मैम। आप खुद से ध्यान कर रहे हो, मैं तुमसे माध्यम बनती हूँ धीरे से बैठ के बस। कुछ नहीं। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पूनम। बहुत ही गहरा ध्यान था, बहुत ही अच्छा ध्यान। बाहर आने की इच्छा ही नहीं थी बिल्कुल भी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी ध्यान में बहुत मजा आया। बाहर तो निकलने का मन ही नहीं हो रहा था, लेकिन ये हमको तो लगता है कि ध्यान की टाइमिंग और बढ़ा देनी चाहिए। लगता है बहुत कम समय ही हुआ अभी तो ध्यान करते करते, इतना जल्दी 25-30 मिनट हो जाते हैं। धन्यवाद पूनम मैम, थैंक यू। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। और अब इंदु बाला को थोड़ा मौका दें। आप आत्मनंदन मैम, सभी को मेरा आत्मनंदन। थैंक यू। आइए बोलिए। आज तो बहुत अच्छा लगा। परू पूनम मैम ने कुछ बताया नहीं, तो हम अपने आप जो अंदर जितने सारे बॉडी में पार्ट्स थे उन पर हम ध्यान लगाए मैम। और अंदर ही अंदर बहुत मतलब खुशी हो रही थी और आनंद इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत बहुत थैंक यू मैम, धन्यवाद। बहुत बहुत थैंक यू बहुत। इंदु बाला जी, बताइए माता राम, आपको कैसा लगा। अरे बेटा बहुत अच्छा ध्यान लगा, बहुत अच्छा। मेरा तो आँख ही नहीं खुल रहा है।
और हम बैठे हैं, कब क्या बोल रही हो, क्या कुछ कुछ कान में आ रहा है, आंख खुल नहीं रहा है, हाथ खुल नहीं रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं। इतना अच्छा ध्यान हुआ, इतना अच्छा ध्यान। थैंक यू बेटा, थैंक यू, धन्यवाद बेटा, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। तुम खुद ध्यान कर रही हो माँ, तुमको कौन ध्यान क्या करवाएगा? सब लोग खुद से ध्यान कर रहे हैं, बस माध्यम कोई इंसान बनता है तो सब तो खुद ध्यान ही है। एक माँ, एक से एक महारथी है सब। हाँ हाँ, तो एक से एक महारथी तो हो। सबका ध्यान अच्छा हो रहा है, सबका ध्यान, जो 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 भी करवा रही हैं, जितने भी मास्टर हैं, बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, बहुत अच्छा करवा रही हो। मैं तो धन्य धन्य हो जाती हूँ ध्यान करके, लगता है कहाँ पहुंच गई हूँ। अच्छा, थैंक यू ध्यान बेटा, करते धन्यवाद। रहो, खुश होते रहो इसी तरह। हाँ, खुश है। थैंक यू थैंक माता यू, जी, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, आपकी थैंक यू, शेयरिंग से। थैंक यू। हम सभी मतलब इंतजार करते हैं कि माता जी जरूर आज शेयरिंग करेंगी। और देखिए हम सभी, केवल पूनम आपकी बेटी नहीं, हम सभी आपकी बेटियां हैं। सब बेटी हो, सब बेटी हो, तुम सब बेटी जी, हो। और आपके आशीर्वाद के लिए हम लोग इंतजार करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों थैंक यू अब टाइम बेटा। हो चुका है, बाकी शेयरिंग हम लोग लास्ट में लेंगे। अब बुक की चर्चा हो तो आज रीना मैम करेंगी बुक की चर्चा। रीना दी। सभी दोस्तों को मेरा आत्मबंदन प्रणाम। मैं आज एक किताब लेके आई हूँ जिसका नाम है द थर्ड आई। ये टी लोब्सांग रंपा की आत्मकथा है। इसके लेखक भी यही है, और ये लेखक अपनी आत्मकथा इसमें इस किताब में लिखे हैं। इस आत्मकथा में वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन करते हैं। वो 7 साल की उम्र में ही मतलब इस पथ पर निकल चुके थे, क्योंकि उनकी भविष्यवाणी हुई थी, लोगों ने संतों ने भविष्यवाणी की थी कि वो तिब्बती लामा बनेंगे। इसलिए वो 7 साल की उम्र में ही अपने घर द्वार को छोड़ करके लामा मठ में आ गए अपने आगे की पढ़ाई के लिए। तो जैसा कि थर्ड आई इस किताब का नाम है, तो इसमें उन्होंने थर्ड आई जब जागृत हुआ उनका, तो वो अनुभव इसमें शेयर किए हैं। उसका अद्भुत अनुभव रहा है। उनके गुरु इस थर्ड आई को एक्टिव किए हैं। तो वो उनके गुरु कैसे उनका थर्ड आई एक्टिव किए हैं, वो पूरी प्रक्रिया इसमें वर्णन किया गया था, जिसको मतलब पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि अच्छा ऐसे भी किया जाता है, थर्ड आई को एक्टिव किया जाता है इस माध्यम से भी। मतलब मुझे ये जानकर बहुत ही रोचक लगा। और इसके अलावा इसमें तो थर्ड आई का अनुभव तो लिखे ही है। इसके अलावा इसमें वे अपने सूक्ष्म लोकों की यात्रा का भी वर्णन किए हैं, और मेडिटेशन से संबंधित भी बहुत सारी जानकारी दिए हैं। तो इसलिए एक मेडिटेटर को तो ये किताब जरूर ही पढ़ना चाहिए। ये बहुत ही प्रेरक मतलब किताब है। मुझे तो बहुत ही प्रेरणा मिली और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये किताब पढ़ के। और इसके प्रकाशक है वाव पब्लिकेशन है, और पेज संख्या इसमें 238 है, और इसका दाम 275 है। और किसी भी अमेजन और फ्लिपकार्ट पर ये उपलब्ध है। आप लोग सभी मंगा के पढ़िए और इस किताब का आनंद लीजिए। बहुत अच्छा किताब है, और मुझे ये मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू रीना दी, थैंक यू रीना मैम, थैंक यू, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह आप भी अगर कोई भी बुक पढ़ें जो आपको प्रेरणादायक लगे और आप चाहते हैं कि शेयरिंग करें, तो आपको आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो अब हाँ, ज्ञान का चर्चा करेंगे। हम लोग गीता मैम को इनवाइट करेंगे, अब टाइम भी हो चुका है। तो मैम आज स्पिरिचुअल टैबलेट में आज आगे हमें कौन से बतला रही हैं, आइए सुनते हैं गीता मैम। धन्यवाद आशा जी। नमस्कार आप सभी को। रास्ते में हूँ, ट्रैफिक में हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों के जो चेहरों की चमक हर दिन बढ़ती जा रही है, वो हमें बता रही है कि ये यात्रा कैसी चल रही है। और आज पूनम पांडे जी का कराया ध्यान, और उस पर विशेष रूप से उनकी माँ की जो शेयरिंग थी, वो बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी अचीवमेंट है, और पूनम जी के लिए बहुत
गर्व का पल है। उनकी माँ के लिए भी बहुत सम्मान का क्षण है। और हम सब लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं। ये ज्ञानियों का कुनबा है, ये ज्ञानियों का कुटुंब है। उसकी ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद जिस किताब की आज अभी चर्चा की है, से हमारे यहाँ परंपरा है कि परिवारों में कहीं कहीं कभी कभी होता था कि परिवार के एक बच्चे गुरु को सौंप दिया जाता, या जैसे साधु बनने के लिए छोड़ दिया जाता, या जैसे ये नागाओं की परंपरा है कि किसी मनौती के पास, किसी नदी के पास। लगभग ऐसी ही कहानी स्टार्ट है किताब की कि एक संपन्न परिवार के छोटे बच्चे को monk बनाने के लिए सौंप दिया गया था किसी मठ को। तो शुरुआत में तो उसका जीवन अपने घर में नहीं था, उसके बाद में मठ में जाकर ये कैसे अलग अलग तरह के प्रयोग हुए, कैसे उसकी शिक्षा दीक्षा हुई, कैसे टेक्निकल तरीके से उसकी आई को जागृत करने की कोशिश की गई। दहेज में ऐसी कई टेक्निक्स है और अपने ये अनुभवों को बहुत सुंदर तरीके से शेयर किया। आध्यात्मिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने वालों के लिए मस्ट रीड किताब, अच्छी किताब है, जरूर सबको पढ़नी चाहिए। इसके बाद चले हम आज की चर्चा की ओर। तो कल तक हमने 10 spiritual taboos पर बात की। अगर एक क्विक रिकैप करें, ध्यान, पिरामिड ध्यान, सामूहिक ध्यान, पूर्णिमा ध्यान, उसके बाद में शाकाहार, ये सबकी हमने चर्चा की थी। एक कौन सा छोटा बताइए? मिताहार, मौन, स्वाध्याय, स्वाध्याय के बाद सज्जन सांगत्य और आचार्य साधना। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है सही से। आपकी आवाज नहीं आ रही। आपको आवाज आ रही है? क्लियर नहीं हो रहा है आशा मैम। जी अनम्यूट करके। हाँ अभी तो आई हाँ, मैम, ये अभी आई। ट्रैफिक की वजह से ऐसा हो रहा होगा। अभी ठीक, मैं इसको बंद करती हूँ। अभी आवाज ठीक है? हाँ ठीक है। चलिए, तो हम आज की 11वीं स्पिरिचुअल टैबलेट पर आज बात कर रहे हैं। इस टैबलेट का नाम है प्रकृति विहार आनंदो ब्रह्म। ठीक है, तो सबसे पहले इस टैबलेट के पहले हिस्से पर बात की जाए। जैसे एलोपैथिक टैबलेट्स होती हैं ना, अलग अलग कॉम्पोजिशन से मिलकर बनती हैं, उसी तरह से ये जो टैबलेट है ये दो कंसेप्ट्स को मिलाकर बनाई गई है। तो इसमें सबसे पहले है प्रकृति विहार। आप सोचें, मैं जैसे अभी ट्रैफिक के बीच में हूँ तो मुझे कुछ अलग तरह का अनुभव हो रहा है। अभी आप किसी बगीचे में चले जाएं, आपकी अनुभूति बदल जाएगी। आप किसी नदी के किनारे चले जाएं, आपकी अनुभूति बदल जाएगी। आप ठहरे हुए पानी के किनारे हुए पानी के किनारे पर हो, आपका अनुभव फिर बदल जाएगा। आप समुद्र के किनारे पर खड़े हो जाएं, आपका अनुभव फिर बदल जाएगा। आप पार्क में चले जाएं, आपकी अनुभूति बदलेगी। ठीक है, आप हरियाली में चले जाएं, आपकी अनुभूति बदलेगी। पुराने समय की जब हम कहानियां पढ़ते हैं या पुराने समय के कुछ कंसेप्ट्स देखते हैं हम, तो नैनीताल जैसी जगहों के लोकप्रिय होने का जो बड़ा कारण था वो पर्यटन नहीं था। लोग टूरिज्म के लिए नैनीताल जैसी जगहों पर नहीं जाते थे, बल्कि उस समय हमारे देश में टीबी के रोग का बहुत प्रकोप था और टीबी के मरीजों को हवा पानी बदलने की सलाह दी जाती थी और उन्हें कहा जाता था कि आप पहाड़ों पर कहीं चले जाइए। तो ऐसे में नैनीताल जाना उस समय थोड़ा आसान हुआ करता था। भोवाली जैसी जगहों पे कुछ हॉस्पिटल्स वगैरह थे। रानीखेत, भोवाली, नैनीताल जगहों पर पुराने लोगों से अगर आप कहानियां सुनेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ, टीबी के मरीजों को लेकर वहां महीने 2-2 महीने लोग रहते थे। अब क्यों रहते थे? कि जो प्रकृति का सानिध्य होता था वो उनको स्वस्थ करने में सहायक होता था। ताजी हवा लेते थे, प्रदूषण से दूर रहते थे, आंखों में हरियाली से और प्रकृति को देखने से आनंद आता था, उनका मन खुश रहता था, ताजे फल मिलते थे खाने को और वो स्वस्थ होने लगते थे। अपने जीवन में भी आपने कभी अनुभव किया होगा,
मन बहुत भारी भारी सा लग रहा है, कुछ डिप्रेशन सा हो रहा है, कुछ तबीयत भारी लग रही है, आप अपने घर में लगे हुए पेड़ पौधों के पास ही चले जाइए। बस आप उनको अगर पानी दे दीजिए, आप उनके पास बैठ के एक कप चाय कॉफी ही पी लीजिए, तो आपकी मानसिकता पूरी की पूरी बदलती है और आपको थोड़ी देर को अच्छा लगने लगता है। इसी तरह से आप सूर्योदय देखने लगते हैं, सूर्यास्त देखने लगते हैं, अच्छी हवा चल रही है, बारिश हो रही है, तो उस सब में आपको आनंद मिलने लगता है। तो यानी प्रकृति का जो सानिध्य होता है, प्रकृति की जो निकटता होती है, वो भी हमें स्वस्थ बनाने में मदद करती है, वो भी हमारे उपचार में सहायक होती है। खास तौर से जो बहुत इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिनके भीतर उदासी किसी न किसी तरह से घर कर लेती है, ठीक है, तो उनको अगर हम तुरंत वहां पर कहीं किसी प्राकृतिक स्थान पर बाहर ले जाएं, प्रकृति के सानिध्य में रखने की कोशिश करें, तो उनका मन मिजाज तुरंत बदलता है। पूर्णिमा ध्यान के कंसेप्ट को भी हम प्रकृति सानिध्य में सम्मिलित कर सकते हैं कि हम चांद के पास में रहने की, चांदनी में रहने की कोशिश करते हैं। तो कई कई तरीकों से, चाहे वो हमारी बालकनी में, हमारे टेरेस में लगे पेड़ पौधे हों, चाहे किसी प्राकृतिक स्थान पर नियमित रूप से जाना हो, या थोड़े अंतराल पर किसी महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्थान की सैर कर लेना हो। लेकिन आजकल जो हमारा प्राकृतिक स्थानों पर जाना है ना, वो बस सेल्फी खींचने, फोटो खींचने, फिर उसको सोशल मीडिया पर अपडेट करने तक ही रह गया है। हम प्रकृति के पास जाकर भी, सच बात यह है कि प्रकृति, तो अब आप ये प्रयोग करके देखिए कि चाहे आप घर में लगे हुए पौधे के पास में जाएं, चाहे आप किसी प्राकृतिक स्थान पर जाएं, थोड़ी देर के लिए कैमरे की नकली आय को छोड़ दीजिए और आप अपनी आंखों से उसको देखिए, अपनी सांसों से वहां के हवा को ग्रहण कीजिए, वहां की ऊर्जा को ग्रहण कीजिए। वहां से जो आपको प्राण ऊर्जा मिलती है ना, वो कई गुना अधिक होती है और वो हमारी प्राण शक्ति को भी बढ़ाती है। और ज्ञान शक्ति को बढ़ाने वाली टैबलेट के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं। इसी तरह से इस टैबलेट का जो दूसरा हिस्सा है, वो है आनंदो ब्रह्म, यानी जो हमारा मूल स्वभाव है, हमारा मूल स्वभाव आनंद में रहना है। लेकिन अपनी स्थितियों, परिस्थितियों, आदतों, लाइफ स्टाइल, इस सब के कारण हम अपने मूल स्वभाव से दूर होते जा रहे हैं। और जब हम मूल स्वभाव से दूर हो रहे हैं, तो हम आनंद से दूर होते जा रहे हैं। हम देखें किसी छोटे से बच्चे को, जन्म लेने के बाद में बच्चा जब हरकतें करना शुरू करता है, तो हम देखते हैं वो कभी कभी अपने आप से मुस्कुराता है, यानी उसके भीतर जो आनंद, उसका मूल स्वभाव है, वो उसको आनंदित किए रहता है। इसी तरह से जब बच्चा बड़े होने लगता है, तो वो चाहे कंकड़ पत्थर से खेल रहा हो, वो चाहे मिट्टी में खेल रहा हो, उसके मन का कुछ भी हो रहा हो, वो कितनी खुशी से मुस्कुराता है, वो कितना आनंद लेता है। वो आनंद लेना हम भूल जाते हैं, और जब हम भूल जाते हैं, तो फिर हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियों का उदय होता है। तो अगर बीमारियां हुई हमें आनंद के अभाव के कारण, तो हम उसका उपचार भी आनंद को अपने भीतर फिर से लाकर कर सकते हैं। जब हम आनंद की बात करते हैं, तो विशेष रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में हम तीन श्रेणियों की बात करते हैं। एक है विषयानंद, एक है भजनानंद, और एक है ब्रह्मानंद। तो जब हम विषयानंद की बात करते हैं, और प्रायः हम में से सब लोग अपना पूरा जीवन विषयानंद में ही बिता देते हैं। विषयानंद यानी विषयों से मिलने वाला आनंद। अब विषयों से मिलने वाला आनंद कौन सा हो? इसमें हमारी इंद्रियों को सुख प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ हमारी इंद्रियां मजे मजे में जो करना चाहती हैं, वो अगर हम करने दें उनको, तो हमारी इंद्रियों को आनंद प्राप्त होता है, और उसी आनंद को हम विषयानंद कहते हैं। प्रायः हम अपना सारा जीवन उसी विषयानंद में रमे रहकर ही बिता देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हमें उससे भी आनंद नहीं मिलता। क्योंकि अगर उससे आनंद मिलता, तो थोड़े समय बाद वो आनंद समाप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए, आज आपने एक नई ड्रेस खरीदी, आपको वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी, आपने वो पहनी, पहन के आप बहुत खुश हुए, आपको बहुत आनंद आया। लेकिन थोड़े दिनों बाद क्या होगा? थोड़े दिनों बाद उस ड्रेस से आपका मन हट जाएगा और कोई दूसरी ड्रेस आपको आकर्षित करने लगी।
इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो पहले वाला आनंद था वो स्थायी आनंद नहीं था, वो क्षणिक आनंद था, क्षण भर का आनंद था। इसीलिए उस पर से आपका मन हटा और आपको आनंद के लिए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होने लगी। तो इस तरह के आनंद को जो परमानेंट नहीं होते, क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं और बस अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए होते हैं, चाहे उसके माध्यम से हमारी किसी भी इंद्रिय को प्रसन्नता मिले, तो उनको हम विषयानंद की श्रेणी में रखते हैं। अब विषयानंद से बेहतर आनंद होता है भजनानंद। यहाँ पर भजन का मतलब सिर्फ कोई भजन कीर्तन गाने करने से नहीं होता, बल्कि कुछ ऐसा जिससे हमें अच्छा लगे, जो हमारे लिए उचित हो, जो हमारे लिए श्रेयस्कर हो। अब भजनानंद कोई पूजा पाठ के माध्यम से लेता है, कोई भजन कीर्तन के माध्यम से लेता है, कोई अच्छी पुस्तकों को पढ़ने के माध्यम से लेता है, कोई सज्जन सांगत्य के माध्यम से लेता है, कोई आचार्य सांगत्य के माध्यम से लेता है। अलग अलग तरीके से हम भजनानंद की प्राप्ति कर सकते हैं। तो भजनानंद विषयानंद से आगे आने की अवस्था है, जब हम प्रत्याहार की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जब ध्यान हमारे जीवन में नियमित रूप से और निरंतर रूप से शामिल हो जाता है, तो हम भजनानंद की स्थिति में पहुंचते हैं। लेकिन इन सबसे आगे जो सबसे उत्तम श्रेणी का आनंद है, वो उसको हम ब्रह्मानंद कहते हैं। ऐसा आनंद जो हमको स्वयं को मानव से ब्रह्म की स्थिति में पहुंचाने में सहायक होता है। ध्यान के गहन क्षणों में कभी कभी हमें उस आनंद की प्रतीति होती है। जब हम कोई कला सीखते हैं और उस कला के साथ एकाकार हो जाते हैं, तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। इसी प्रकार अपने जीवन में किसी कला को शामिल करके, अपने जीवन में सुंदर अवसरों की सृष्टि करके, अपने जीवन में ध्यान के गहनतम उच्चतम स्तर पर पहुंचकर हम अपने जीवन में ब्रह्मानंद की सृष्टि कर सकते हैं। अब ब्रह्मानंद कौन सा होगा? ब्रह्मानंद वो होगा जो मिटेगा नहीं, जिसके लिए फिर हमें किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होगी, जो स्थायी होगा, जो क्षणिक नहीं होगा, जो हमारे भीतर से सारे क्लेशों को दूर करेगा, जो हमें हर समय आनंद की स्थिति में रखेगा। हमारा आनंद अगर कभी समाप्त ना हो, तो इसका अर्थ है कि हम ब्रह्मानंद की स्थिति में पहुंच चुके हैं। और इस स्थिति में पहुंचाने के लिए ध्यान हमें एक महत्वपूर्ण टूल की तरह से सामने आता है। अगर हम नियमितता से, निरंतरता से ध्यान करते रहें, तो हमारे जीवन में ब्रह्मानंद का सृजन होगा ही। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में एक बहुत सुंदर कंसेप्ट को आनंदो ब्रह्मा के रूप में बताया गया है। आनंदो ब्रह्मा यानी जब आप आनंदित होते हैं तो ब्रह्म के समकक्ष होते हैं, क्योंकि ब्रह्म हमेशा आनंद में ही रहता है। तो इसलिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स में एक ये व्यवस्था की गई कि थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में एक तरह के जो लोग हैं वो एक साथ मिलें, चर्चा तो करें ही, ध्यान तो करें ही, लेकिन उसके साथ साथ में आनंद देने वाले कार्य भी करें। वो आनंद देने वाले कार्यों में गाना बजाना, नृत्य करना, अच्छा भोजन बनाना, भोजन करना, अच्छी शेयरिंग करना, ये सब भी सम्मिलित हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने घर परिवारों में होने वाले किसी भी कार्यक्रम को भी आनंदो ब्रह्मा के रूप में मना सकते हैं, जहाँ पर सभी एक स्तर पर पहुंचे हुए मित्र हैं। ध्यानी मित्र अगर एक साथ इकट्ठे होते हैं कभी कहीं पर, साथ में मिलकर खाते पीते हैं, गाना गाते हैं, नृत्य करते हैं, कविता सुनाते हैं, गीत सुनाते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, तो एक तरीके से वो भी आनंदो ब्रह्मा का ही स्वरूप है। हमारा जो साप्ताहिक ध्यान सत्र किसी न किसी के घर पर चल रहा है, वो भी इसी दिशा में ही एक छोटा सा कदम है। हम लोग चूंकि घंटे 2 घंटे के लिए ही मिलते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा गतिविधियां नहीं कर पाते, लेकिन वो उसी स्वरूप में ले जाया जाने वाला एक कदम है। तो हम सबके जीवन में आनंद उतरे,
हम सब विषयानंद भजनानंद से होते हुए ब्रह्मानंद की स्थिति तक पहुंच सकें। हम सब अपने घरों के छोटे छोटे अवसरों को आनंद ब्रह्मा में कन्वर्ट कर सकें। आपको जैसे उदाहरण के लिए बताऊं कि एक छोटी सी कोशिश जो हमने किट्टू के जन्मदिन पर की थी, हमारे लिए शायद ज्यादा आसान होता कि हम वो पार्टी किसी होटल में रख सकते थे। आप सबके लिए भी आना आसान होता, हमारे लिए भी जाना आसान होता, और सब बस मजे मजे में वहां से आ गए होते। लेकिन हमें उसके लिए जो समुचित लगा, कभी आपके साथ में शेयर करेंगे कि लोक चेतना समिति के आश्रम में कम्युनिटी किचन में भोजन बनाने वाली गांव की महिलाओं के साथ किट्टू का जन्मदिन सेलिब्रेट करके जो आनंद हमको आया, शायद वो आनंद ब्रह्मानंद के समकक्ष ही कहा जा सकता है। और हर कोई आनंदित था। किट्टू ने बहुत आनंद लिया, वहां उपस्थित जितने गेस्ट थे सबने बहुत आनंद लिया। मैं आपके साथ में ग्रुप में फोटो वीडियो उस दिन के शेयर करूंगी, वो देखकर शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो हम अपने छोटे छोटे सेलिब्रेशंस को भी आनंदो ब्रह्मा के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने लिए आनंद के अवसरों का सृजन कर सकते हैं। यहाँ लेकिन बहुत फाइन लाइन है, बहुत बारीक लाइन विषयानंद और आनंद के बीच में हो जानी है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आनंदो ब्रह्मा का सृजन, आनंदो ब्रह्मा कार्यक्रम का आयोजन हम विषयानंद के लिए कर रहे हैं। अगर वो सिर्फ विषयानंद तक ही सीमित तो होकर रह गया तो इसका मतलब हमारी यात्रा कहीं ना कहीं रुक रही है। तो इस टैबलेट के संदर्भ में किसी का अगर कहीं कोई प्रश्न हो तो वो आमंत्रित है। बाकी एक बार पुनः कामना करूंगी कि सब अपने मूल स्वभाव को पा सकें, सब आनंद को पहचान सकें, सब आनंद का सृजन कर सकें और सब अपने जीवन में आनंद को स्थायी बना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद मैम, इतनी गूढ़ जानकारी के लिए। कुछ विषय तो हम लोग बिल्कुल पहले सुने भी नहीं थे, आज हम लोगों को इस बारे में आपने जानकारी दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो दोस्तों, आपको कुछ भी इससे रिलेटेड जानकारी चाहिए या आपको कैसा लगा तो जरूर शेयर कीजिए मैम की इतनी सुंदर जानकारी को। जी। पूनम मैम, आप ही कहिए कैसा लगा आपको। शेयर कर रही हूँ सर। म्यूट म्यूट पूनम है जी आप। अनम्यूट कीजिए। बहुत बहुत आत्मबंधन मैम। इतना अच्छा लगता है, खो जाती हूँ कि इतनी सारी जानकारियां पाके कि कई तरह से आनंद तो ले सकते हैं हम लोग। सच में कहीं कहीं छूट जाते हैं कुछ कुछ चीजों में आगे बढ़ने के लिए। तो बहुत अच्छी कोशिश रहेगी, हम लोग ध्यान देंगे जरूर इस बात पर कि किस तरह से अपने आप को और ऊंचा ले जा सकते हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है, इन सब जानकारी की वजह से कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी अब मिल रही है तो शायद आगे बढ़ जाएं, कोशिश रहेगी जरूर। मैं अपने साथियों से चाहती हूँ कि कोई भी शेयरिंग करें, कुछ भी क्वेश्चन हो उनके से पूछें जरूर। मैं तो उनका इंतजार कर रही हूँ, शायद कोई कुछ आगे पूछे। आत्मवंदन मैडम, मैं पूछ रही थी कि फिर ये आनंद कितने कैटेगरी में हुए? विषयानंद, भजनानंद, ब्रह्मानंद, फिर आनंद ब्रह्मानंद, 4 हुए या 3? नहीं रेखा जी, आनंद की कैटेगरीज तो हमने तीन ही डिस्कस की ना, विषयानंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। अच्छा। ब्रह्मानंद तो एक तरीके से आनंद की पराकाष्ठा है, लेकिन उसको पाने के लिए स्पिरिचुअल टैबलेट्स में एक कार्यक्रम की सृष्टि की गई, सृजन किया गया, जिस कार्यक्रम का नाम आनंदो ब्रह्मा है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक। सरोज सर कुछ नहीं बताते कुछ उनको जो सवाल की। आत्मबंधन मैम,
ये मैं पूछ रही थी गीता मैम से कि ये विषयानंद जो है इसी में है, या फिर हम लोग जो अभी बातचीत कर रहे हैं, या मतलब ये हो रहा है तो इसमें मतलब इसको हम समझ सकते हैं कि ये विषयानंद हुआ? नहीं गुंजा जी, ये भजनानंद है। अच्छा, जो हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, या ये जो डेली? बिल्कुल, जो ये हम चर्चा कर रहे हैं, विषयानंद मान लीजिए कि अभी ये चर्चा चल रही है और किसी ने अपना वीडियो बंद कर रखा है, ऑडियो बंद है, और वो फोन हाथ में उठा के अगर अभी व्हाट्सएप और फेसबुक अगर चेक कर रहा है उदाहरण के लिए, तो वो ठीक। विषयानंद। अच्छा, ठीक है। जी मैम, थैंक यू मैम। जो जो कर रहे हैं वो समझ जाए। हाँ रश्मि, आप कुछ कहने चाह रही हैं? मैं क्या कहूँ, पता नहीं, अब जब से ध्यान में आई हूँ ना तो बस आनंद आनंद में ही रहती हूँ। तो मुझे लगता है सब कुछ आनंद है। सुबह तो जैसे सुबह का काम करती हूँ तो फिर अपने प्रैक्टिकल चालू हो जाते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिकल जो होते हैं, उसमें ही इतना आनंद आता है। तो मतलब ऐसा लगता है आनंद ही तो है, और क्या है। सुबह ऐसे काम कर रही थी मैं तो मतलब हमेशा क्या म्यूजिक लगा के काम करते हैं जो अपने घर का होता है, तो अच्छा लगता है, आनंद आता है। पर आज सोचा कुछ अलग करते हैं, तो आज बिल्कुल शांति में काम करेंगे। तो जब मैंने सब कुछ बंद कर दिया, कोई म्यूजिक नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं काम पे ध्यान दे रही थी कि जो काम कर रही थी उसको बहुत अच्छे से देख के कर रही थी। अचानक से फील आता है कि या कुछ मैं ज्यादा देख पा रही हूँ क्या, हर चीज का कलर कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। और मतलब कोई भी चीज, जैसे कोई भी प्रोडक्ट, या मैं उसको साफ कर रही थी नमकदानी को, तो मुझे लगा यार ये कितनी सुंदर है। फिर ऐसा लगा कि ये क्या, ये तो मुझसे बातें करने लगी। मतलब उस काम में इतना आनंद आ रहा, पता नहीं मेरा घर का काम ही कब हो गया। तो अभी वैसे मेरा मन नहीं कर रहा था बोलने का, जब से ध्यान में हम ये पूनम मैम ने ध्यान कराया तो लग रहा था शांत रहूं अभी थोड़ा। लेकिन जब ये आनंद की बातें चली तो सोचा कि नहीं, सुबह वाला अनुभव बताना चाहिए जो मैंने प्रैक्टिकल किया, तो बस वो बता दिया मैंने। गीता मैम का बहुत बहुत धन्यवाद इस सब ज्ञान को देने के लिए। रोज रोज हम ये ज्ञान लेते जा रहे हैं और आगे धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ माता जी फिर से आई हैं। सुंदर शेयरिंग रश्मि। धन्यवाद गीता मैम को, बहुत अच्छा ज्ञान देने के लिए, इतना अच्छा ज्ञान, मतलब मन तृप्त हो जाता है, इतना अच्छा लगता है ना कि बाप रे बाप, कहाँ से इतना ज्ञान लाई है आप। भगवान, बहुत अच्छा, धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। जी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको। प्रणाम। बहुत मन तृप्त हो जाता है सुन के, बहुत अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है ना कि कहाँ खो जाते हैं हम सुनते सुनते। बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। ज्ञान बड़ा छोटा उम्र से नहीं होता है, ज्ञान से होता है। बहुत अच्छा ज्ञान है, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। अब और कोई शेयरिंग करना चाहते हैं तो लास्ट शेयरिंग हम लोग लेंगे, टाइम हो चुका है। कोई मैं नए नए पार्टिसिपेंट कोई शायद, हाँ पूनम बोलिए बोलिए। आज गीता मैम बहुत अच्छा बताई, आनंदो ब्रह्मा का सिद्धांत, विषयानंद और भजनानंद और ब्रह्मानंद, तीनों मिला के ब्रह्मा, आनंदो ब्रह्मा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं अभी गीता मैम की बात से जुड़ पाई, जब कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं कुछ, तो हमारा मन करता है कि प्रकृति में चले जाए। बार बार मन करता, सभी का करता होगा, मेरा तो करता ही है कि किसी पेड़ के पास जाए, क्या किसी नदी किनारे से हमें कुछ अच्छा लगे। आज मैम के ज्ञान से पता चल गया कि हम उस समय आनंदो ब्रह्मा को ही ढूंढते और उसी में जाने का मन करता है। धन्यवाद मैम, धन्यवाद प्रकृति और इस आनंदो ब्रह्मा का ज्ञान बताने के लिए। थैंक यू मैम। बहुत सुंदर पूनम जी।
चलिए बस इसी आनंद में आनंदित रहिए, ठीक है। और कोई भी किसी को भी आनंद ब्रह्मा का आयोजन अगर करना हो तो बस कुछ नहीं करना है, मित्रों को सूचना दे देनी है, कुछ मित्रों को इकट्ठा कर लेना है, वहां पर साथ बैठकर बस कुछ अच्छा समय बिताना है, और हो गया आनंदो ब्रह्मा। उसके बाद में बस हाँ, इधर उधर की बातें नहीं करनी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, किसी की भलाई बुराई नहीं करनी है, अपनी कला का प्रदर्शन करना है, आनंदित होना है, लेकिन वहां भी अहंकार में नहीं आना है कि नहीं मुझे तो ये काम बहुत अच्छी तरह से आता है। वहां कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा कंपटीशन नहीं करना है, बस जो भी करना है वो सिर्फ और सिर्फ विशुद्ध आनंद के लिए करना है, ठीक है। तो सबको बस आनंद ब्रह्मा का स्वाद चखने को मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ भी हो, कुछ भी ऐसा आयोजन हो तो बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर किसी को भी, अगर हम लोगों को ब्रह्मानंद की प्राप्ति के लिए आप लोग कुछ कोई भी अगर सेवा देना चाहते हैं अपने घर पे या कहीं भी, तो हम लोग जरूर आपके साथ हैं। आप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। तो हम लोग फिर कल मिलेंगे 3 से 4। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।